यूपी का बांदा जिला अस्पताल हमेशा से ही अपने लापरवाही के लिए जाना जाता है। यहाँ के डॉक्टरों की लापरवाही से न जाने कितनी जाने जा चुकी हैं। कहने को तो डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप माना जाता है, पर जब यही रक्षक भक्षक बन जाए तो कितने लोग अपने परिजनों की जिंदगी से ही हाथ धो बैठते हैं। ऐसी एक घटना बांदा जिला अस्पताल में देखने को मिली, जहाँ ड्यूटी में तैनात डॉक्टर की लापरवाही व संवेदनहीनता के चलते एक महिला मरीज की मौत हो गयी। इस घटना से नाराज परिजनों ने डॉक्टर कानूनी कार्यवाही की मांग करते हुए अस्पताल में जमकर हंगामा काटा व मौके पर पहुंचे सीएमएस ने परिजनों को कार्यवाही का आश्वासन देकर इस हंगामे को शांत कराया। पूरा मामला बांदा जिला अस्पताल का है, जहां एक महिला मरीज को बीपी व खांसी होने पर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और रात को ही महिला की मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने ड्यूटी में तैनात डॉक्टर प्रदीप गुप्ता को उनकी मौत का जिम्मेदार मानते हुए अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में चौकी पुलिस व सीएमएस भी अस्पताल पहुँच गए, पर गुस्साए परिजन डॉक्टर पर कानूनी कार्यवाही की मांग करते हुए हंगामा करते रहे। लगभग 1 घंटे चले हंगामे के बाद सीएमएस द्वारा आरोपित डॉक्टर पर कार्यवाही का आश्वासन देने के बाद ही परिजन शांत हो पाए। इस दौरान मृत महिला के बेटे ने कहा कि वो अपनी मां को अस्पताल लेकर आए थे, जहां अभी तक सिर्फ उन्हें 1 बोतल ग्लूकोज ही चढ़ाया गया था। उनकी बहुत कहने के बाद भी बीमार महिला को ऑक्सीजन नहीं दिया गया और बाहर की ही महंगी दवाइयाँ लिख दी गयी और फिर रात में ही बाहर जाने को कह दिया गया, जिसके बाद वो लोग पैसों के इंतजाम में लग गया और इस दौरान महिला की मौत हो गई। परिजनों ने कहा कि ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर से हम मरीज को ऑक्सीजन देने के लिए भी लगातार मिन्नतें करते रहे, पर डॉक्टरों ने उनकी एक नहीं सुनी। इस मौत के जिम्मेदार डॉक्टर हैं। अस्पताल के अन्य मरीजों के परिजनों ने भी अस्पताल के डॉक्टरों पर लापरवाही व बाहर की दवा मंगाने का आरोप लगाते हुए अपना गुस्सा जाहिर किया। वहीं इस मामले पर सीएमएस का कहना था कि महिला को बीपी की शिकायत पर यहाँ भर्ती कराया गया, इंजेक्शन दिया गया था, पर बीपी कंट्रोल नहीं हो पाया, जिसके बाद हार्ट अटैक से मरीज की मौत हुई। साथ ही कहा कि अस्पताल में 80 सिलेंडर के ऑक्सीजन है। जब ऑक्सीजन है तो आखिरकार मरीजों को ऑक्सीजन क्यों नहीं लगाई गई, इसकी भी जांच की जाएगी। अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में दवा भी उपलब्ध है, फिर भी बाहर से दवा आखिरकार क्यों मंगाई गई। इन सभी मुद्दों पर कार्यवाही बैठेगी। डॉक्टर प्रदीप गुप्ता पर लगे आरोपों पर सीएमएस ने कहा कि वह माना कि डॉक्टर का स्वभाव कुछ अलग है, इसके लिए उनके कई बार समझाया भी किया। उनके स्वभाव में काफी बदलाव आया। वहीं इस पूरे मामले की जांच करने पर भी उन्होंने बात कही। साथ ही कहा कि इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। आपको बता दें कि बांदा जिला अस्पताल की ये कोई पहली घटना नहीं, ऐसी घटनाएं आए दिन यहाँ देखने को मिलती, पर हर बार डॉक्टर व स्टाफ पर कार्यवाही का आश्वासन ही दिया जाता है, जैसा कि हमारे सीएमएस साहब ने दिया, और इसका खामियाजा मरीज और उसके परिजनों को ही भुगतना पड़ता है। देखना ये होगा कि क्या ये आरोपी डॉक्टर पर कानूनी कार्यवाही होती है या आश्वासन देकर ही इस मामले को टाल दिया जाता है। क्या मामला है, इसमें क्या है? जो मृतक है जी सर, वो मृतक 70 साल का है और सवेरे भर्ती हुआ, शॉक में था मरीज। शॉक का मतलब है उसका ब्लड प्रेशर नहीं मेंटेन हो रहा है। उसको जो है हमारे आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विनीत सचार ने देखा है, फिर फिजिशियन ने भी देखा है, देश पटेल ने भी देखा है। उसको शॉक मेंटेन, ब्लड प्रेशर उसका मेंटेन करने के लिए इंजेक्शन डोपामिन दिया गया है, परंतु उसको कोई राहत नहीं मिली है और इनको रेफर भी किया जा रहा था, परंतु इस समय से गए नहीं है। और संभवतः ये जो है हार्ट अटैक का ही पेशेंट है, जिसकी वजह से इनका ब्लड प्रेशर बहुत लो था, 70 साल की उम्र, और जिसके कारण इनकी मृत्यु हुई। मृतक के परिजनों का आरोप है कि यहाँ सही से इलाज नहीं हुआ, जिसके कारण इनकी मौत हुई है। देखिए, इसकी जांच की जाएगी। इलाज अगर वो कहते हैं ऐसा आरोप है तो उनका इसकी जांच की जाएगी और संबंधित के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई होगी। जिला अस्पताल से जो सरकारी सेवाओं में मेडिसिन वगैरह उपयोग में दी जाती हैं, बट यहाँ से सिर्फ 1 बोतल के अलावा बाहर की टोटल मेडिसिन दी गई है 1300-1400 के लगभग। किसकी? मरीज के लिए नहीं, हमारे पास हर तरह की औषधियाँ उपलब्ध हैं। अगर कोई ऐसा लिख रहा है, कौन बाहर से लिख रहा है, तो उसको हम देख के उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ना तो यहाँ ऑक्सीजन की सेवा नहीं, ऑक्सीजन हमारे पास पर्याप्त है। अगर उस मरीज को ऑक्सीजन नहीं लगी है तो क्यों इनके पास नहीं लगाया गया, उसको हम देखेंगे। जो है हमारे पास 80 सिलेंडर ऑक्सीजन के हैं नॉर्मल साइज के, और मेगा सिलेंडर हमारे पास आज क्यों नहीं लगाया गया? 22 है। आज क्यों नहीं लगाया गया? हम पूछते हैं इनको ऑक्सीजन क्यों नहीं लगी। अभी हम पूछते हैं इनको क्यों नहीं लगाई गई ऑक्सीजन, इसकी जांच करेंगे। ठीक है, मरीजों को यहाँ पर कहना है कि पहले भी यहाँ पर पैसे लेके बाहर से दवाई मंगाई जा रही हैं, नहीं पैसे ऐसा लेने का अगर आरोप कोई भी कर लगाया रहा जा रहा है।
ठीक है, इसको एकदम टाइट किया जाएगा। अगर ऐसा कोई संबंधित खिलाफ, हमने पहले भी इनको चेतावनी दी है, कोई पकड़ा जाएगा तो सब सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला अस्पताल में अन्य मरीजों ने भी इस चीज़ का आरोप लगाया कि बाहर से दवाई मंगाई जाती फिर भी मरीज हमारा सही समय। देखिए, एक डॉक्टर की हमारे पास शिकायत आई थी, मैंने कहा आप लिखित में दीजिए, एक पत्रकार बंधु ही थे, तो मैंने कहा आप लिखित में दीजिए तो हम जांच करके आवश्यक कार्रवाई करें, परंतु लिखित में उन्होंने नहीं दिया है ना, तो दे तो उसके पास जांच करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वैसे बिना किसी सूचना के कैसे कर पाएंगे? डॉक्टर द्वारा आए दिन तीमारदारों से अभद्रता भी की जाती है, इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? अभद्रता किसके द्वारा की जाती है? डॉक्टर के द्वारा तीमारदारों के ऊपर। और देखिए, इसके बारे में देखिए, सभी अभद्रता नहीं करते। डॉक्टर विनीत सचाना जैसे, उनका व्यवहार तो बहुत अच्छा है, हृदय पटेल का व्यवहार बहुत अच्छा है, डॉक्टर हमारे राहुल श्रीवास्तव, उनका व्यवहार बहुत अच्छा, अभिषेक का व्यवहार बहुत अच्छा है, डॉक्टर प्रदीप गुप्ता का व्यवहार थोड़ा सा रुष्ट है, उनको समझाया गया, कई बार चेतावनी दी गई, उनमें भी ग्रेजुअली सुधार आ रहा है उनमें। बस एक ही कि डॉक्टर प्रदीप कुमार गुप्ता की जो है शिकायत आती है, उनमें भी सुधार। क्या इस विषय में कुछ कार्रवाई होगी इन डॉक्टरों के खिलाफ? देखिए, कार्रवाई तो देखिए, पहला तो ये होता है कि उनके व्यवहार में परिवर्तन लाना, काउंसलिंग करके उनकी काउंसलिंग की गई है। मैंने स्वयं डॉक्टर प्रदीप कुमार गुप्ता की काउंसलिंग की है, कई बार उनको समझाया, चेतावनी भी दी है, और कुछ परिवर्तन जरूर आ रहा है उनके व्यवहार में। अगर फिर भी नहीं सुधार होगा तो निश्चित उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी, कठोर कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम है सौरभ मिश्रा, मैं जीएनएम स्टाफ हूँ। जी, ये कैसे क्या घटना हुई पूरी? ये घटना, ये मेरे मित्र हैं। जब मुझे अभी शाम को फोन कॉल आया तो मैं इनसे मरीज की हालचाल लेने आया, तो मरीज की तबीयत मुझे बहुत डर लगी। मैंने मरीज से पूछा कि भाई आपको दिख रहा है? तो इन्होंने कहा मुझे अंधेरा आ रहा है, और मरीज फटफट आ रहा था। तो मैंने इनसे पूछा कि डॉक्टर ने क्या किया? तो इन्होंने सिर्फ इतना बताया है कि सिर्फ मैं 1300 की मेडिसिन लाया हूँ, जिसमें 4.5 ग्राम का मरीज को पिज्जो लगा हुआ है, और मरीज ने कल से कुछ नहीं खाया था, और इसके बाद सिर्फ एक बार ही बीपी लिया गया है सर। ऐसी स्थिति में मरीज का किस तरह से इलाज किया यहाँ के डॉक्टरों ने? यहाँ का सिर्फ इनको ऑक्सीजन की जरूरत थी, नेबुलाइजेशन की जरूरत थी। श्वास का मरीज है, इनको खांसी हल्की से नॉर्मल सा कफ था, लेकिन यहाँ डॉक्टर ने साफ साफ ऑक्सीजन से मना कर दिया, नेबुलाइजेशन नहीं दिया गया है, और कह रहे थे कानपुर ले जाओ, रिफर कर दिया है, ऑक्सीजन की कोई जरूरत है। जब डॉक्टर को पता है कि ऑक्सीजन की जरूरत है तो यहाँ पर अवेलेबल होते हुए क्यों नहीं लगाया गया? क्या सरकारी दवाओं के अलावा भी कोई दवाई भी मंगवाई है? सरकारी से कोई दवा नहीं, सिर्फ एक ये बोतल लगी है इनकी। इसके बाद आई सेट जो है, बाकी हमने 1300 की मेडिसिन पूरी टोटली बाहर से ला के दी हुई है इनको। पूरी प्राइवेट दवाई यूज हुई है? पूरी प्राइवेट दवा। अब इसके बाद क्या हुआ मरीज? इसके बाद सिर्फ ये बोतल खत्म हुए 15 मिनट हुए, 15 मिनट के बाद ये मरीज हमारा इस कंडीशन पे है। इनकी कंडीशन का आप किसको गुनाह मानते हैं? हमारा प्रदीप गुप्ता है, जो ऑन ड्यूटी इंचार्ज जो है इस समय। अगर इनको ये था कि मरीज डल है तो इनको दोपहर में ही ऑन ड्यूटी राउंड मारा होगा, इन्होंने इनको डायरेक्ट कहना चाहिए कि भाई मरीज आपका खराब है, आप ले जाओ आगे। तो हम अपनी सहूलियत, अभी ऑन द स्पॉट रात में करें तो हम अपनी व्यवस्था में निकल गए कि भाई हम जा रहे हैं, अपना व्यवस्था, पैसा रुपये सब देखना पड़ता है, और 15 मिनट बाद तो मरीज हमारा डेड हो गया। अभी आप डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर ने क्या आपको जवाब दिया? अभी डॉक्टर कह रहे हैं कि जो डॉक्टर ने पहले दिखाया वो फाइल पलट रहे, पहले उनके पास जाओ। और स्टाफ के पास जा रहे हैं, स्टाफ कह रहा है डॉक्टर से बात करो। इनकी मौत के कारण किसको मानते हैं? हम प्रदीप गुप्ता जी को मानते हैं, और स्टाफ की लापरवाही। अच्छा, एक भी बार स्टाफ दोबारा नहीं। और सुबह जब विनीत सर ने देखा हुआ है केस, तो उनको भी बता देना चाहिए सुबह ही मरीज की कंडीशन कि भाई ये ऐसा ऐसा है, हम यहाँ इतनी देर रखेंगे, इसके बाद आप आगे की तैयारी करें। यानी खुली लापरवाही बरती गई है, और अब जाके रात में कह रहे हैं कि ले जाइए, तो हमें एम्बुलेंस, भाई पैसा मरीज के पास इतनी कंडीशन नहीं कि हम तुरंत तत्काल उठा ले जाएं। तो अब आगे की आपका क्या कार्रवाई है, आगे क्या हम मांग है? अपने ये जो लापरवाही हुई है, हम इसकी जांच मांगते हैं। भाई हमारे साथ ऑक्सीजन मौजूद होते हुए भी इन्होंने लगाया नहीं है। कड़क से कड़क जो हो, इनके खिलाफ कार्रवाई हो। कहाँ का ये मामला, कहाँ भर्ती थी? ये बांदा जिला अस्पताल है, ट्रामा सेंटर। बांदा से केकेआर न्यूज संवाददाता पूरन राय की रिपोर्ट।